स्टूडेंट्स। तो हमने कल आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आगे पढ़ा था डिटेल में कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स को। तो आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड करने जा रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसे इफेक्ट करती है। जैसे फर्स्टली फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। फिजिकल स्टेट मतलब कि वो किस फॉर्म में डाले जाते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में, देखो आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखो सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन, मीन्स ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और ये क्या है, एवरी क्लोरीन आइटम क्या होता है, 6 सोडियम एटम से सराउंड होता है, और एवरी सोडियम एटम 6 क्लोरीन एटम से क्या होता है, सराउंड होता है। ठीक है। तो उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट एज द नियरेस्ट नेबर अराउंड एन आयन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इन NaCl आयनिक क्रिस्टल इज 6, क्योंकि वो क्या है, 6 आयन से सराउंड है। तो हर एक आयन है जो 6 आयन से सराउंड है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। और इसे हम सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द आयन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन द आयन। ये साइज आयन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है और उसके चार्जेस ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, अगर मेल्टिंग, देखो ये क्या है, हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, मतलब कि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जब फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो उसे ब्रेक करने के लिए, फोर्स को स्ट्रॉन्ग करने ब्रेक करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। तो आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज आयन हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लेटिस। तो ठीक है ना बेटा, यही बताया मैंने। The variation in melting point depend upon the charges on the ion and metal ionic radii। तो किस किस के ऊपर, एक तो आयनिक रेडियाई, मतलब कि अगर देखो बेटा, अगर कोई न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है तो उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। अगर उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी तो उसकी जो फोर्स है वो भी कम होती जाएगी। तो वही उसकी क्या, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी ज़्यादा रेडियस है, रेडियस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक चार्जेस के ऊपर। ये दो चीज़ों के ऊपर क्या है, आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद कह रहे हैं द लार्जर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। जितनी ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा हाई होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर। कह रहे हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि आयंस के अंदर होते हैं तो वो क्या होते हैं, इजिली सोलुबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। एंड अदर पोलर सॉल्वेंट हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कह रहे लार्जर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन पोलर सॉल्वेंट एंड आयंस आयनिक कंपाउंड आर इनसोलुबल इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि बेटा उनके अंदर क्या होते हैं, इंट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उस वजह से जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर वो डिजोल्व नहीं होते, इनसोलुबल होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आयंस हैं, आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली गेन कर लेते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। सोलुबल मोल्टन स्टेट के अंदर, लिक्विड के अंदर क्या होंगे, मोल्टन होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्योंकि वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं मोल्टन में। बट क्या है, सॉलिड में वो मूव नहीं कर सकते, स्ट्रांगली फोर्स के साथ स्ट्रांगली क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, जिस वजह से वो मूव नहीं कर सकते, तो उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे सॉलिड में। नेक्स्ट फिफ्थ इज आयनिक रिएक्शन। कह रहे आयनिक कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू अपोजिट चार्ज आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कोई भी कंपाउंड है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। एक पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव ही मतलब कि कैटायन और एनायन बना देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। केमिकल रिएक्शन ऑफ आयन इज कंपाउंड आर constitutively ions are known as ionic reactions.
सच रिएक्शंस अक्कर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, मतलब कि बहुत ही जल्दी अक्कर हो जाती हैं रिएक्शन। आगे 6 पॉइंट है नॉन डायरेक्शनल करेक्टर, कि द आयनिक कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इंच आयंस इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द आयंस। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉन डायरेक्शन, दस द आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शन, क्योंकि चारों तरफ से आयंस हैं जो वो क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज से सराउंड होते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था सोडियम पॉजिटिव है तो उसके चारों तरफ क्या होंगे, क्लोरीन नेगेटिव आयन सराउंड होंगे। अगर क्लोरीन एटम है कोई तो उसके चारों तरफ क्या होगा, सोडियम एटम सराउंड होंगे। तो अपोजिटली चार्ज सराउंडेड होते हैं जिस वजह से वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है बेटा, तो ये हमारे आयनिक की प्रॉपर्टीज थी। तो आगे आपके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, लुईस सिंबल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर बनानी है, तो आप ये सारा ट्राई करके से देख सकते हो। एग्जाम्पल वही हैं सारे जो हमने पहले टॉपिक्स किए हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप समझ सकते हो। थैंक यू।